गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 12th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर का जो रिवीजन वीडियो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमारी रिवीजन वीडियो की 5 क्लासेज हो चुकी हैं। आज हम 6th क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उससे पहले उसको डिस्कस करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो गाउस का नियम उसके बारे में पढ़ा था और विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, यानी गाउस लॉ के जो एप्लीकेशन है हम किस किस जगह पर उसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी किसी भी इन्फिनाइट लेंथ के वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो हमने क्या किया, मान लेते हैं कि एक कंसीडर ए इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट। हमने एक स्ट्रेट इन्फिनाइट लेंथ का हमने कंडक्टर वायर माना है, जो हमने लिखा हुआ है अंदर ब्लू कलर से, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। और इस वायर से हमने किसी डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम इस वायर के अराउंड में ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये एक गाउसियन सरफेस है, क्योंकि गाउस का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप किसी भी चार्ज के अराउंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो आप गाउसियन सरफेस कंसीडर करें, ठीक है। तो ये हमने गाउसियन सरफेस कंसीडर कर ली और इसके 3 फेस हो गए। फर्स्ट फेस अपर पार्ट है जो सर्कुलर शेप में है, सेकंड जो पार्ट है फेस है वो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया है, और जो थर्ड पार्ट है वो डाउनवर्ड का सर्कुलर बेस है। क्लियर। तो 3 हमने भागों में बांट लिया। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगा, इससे अवे होगा, यानी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों साइड में होगा और ऊपर की तरफ भी। अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो अपर सर्किल का जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। नीचे वाले सर्कुलर का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कहाँ पे होगा, DS डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और जो DS है उनके बीच में जो कोण है थीटा वो कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड सरफेस है जिसका CSA के ऊपर अगर हम बात करें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो हम गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी क्रॉस सरफेस से जो फ्लक्स है वो कितना होता है, फाई इक्वल टू Q/ε0 के बराबर। और हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रो पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, वो हो गया E.ds। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो E.ds कितना हो गया, Q/ε0, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो वायर है ये लेंथ पे अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें, कल जो हमने डिस्कस किया था 3 तरह की चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ से कितना हो गया, E.ds, ठीक है ना, इक्वल टू Q/ε0। इसको हमने इक्वेशन 3 मानी है। तो देखिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L, यानी चार्ज अपॉन लेंथ, वो कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से Q की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं लैम्डा इंटू L, इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। अब देखिएगा हम इस पूरे सरफेस को, गाउसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, E.ds, E.ds, E.ds। फर्स्ट पार्ट जो अपर सर्किल है, सेकंड जो CSA है और थर्ड जो डाउनवर्ड का बॉटम सर्किल है, ठीक है। अब देखिएगा और इसको हमने इक्वेशन 3 की इक्वलेट कर लिया है। अगर अब हम बात करें E.ds तो फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, सेकंड में कितना है 0 डिग्री और थर्ड में कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि cos 90 कितना होता है 0 और cos 0 कितना होता है 1।
तो जैसे हम रखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो जीरो हो जाएंगे, केवल मिड पार्ट है ई डॉट डी एस कोस जीरो, वो बचेगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिर्फ एरिया वेरी कर रहा है, तो एरिया उस सी एस ए का, सिलेंडर का जो सी एस ए है उसका एरिया कितना होता है 2πr_l, ठीक है ना। जो लेंथ है वो क्या है, उस गाउसियन सरफेस की लेंथ है, तो वो कितनी हो जाएगी 2πr_l इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से बच्चों एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना बचेगा लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया नीचे ई इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4πr एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेट सीट, यानी नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, यानी एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, इसको हमें कंसीडर करना है गाउस के नियम से, ठीक है। तो बच्चों हमने मान लिया कि एक कोई भी नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, कंप्लीट एरिया पर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक गाउसियन सरफेस कंसीडर की है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट की हुई है, यहाँ पर 3 एरिया हमने कंसीडर किए हैं। फर्स्ट रीजन है वो सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर हम थर्ड की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है वो कितना है 0 डिग्री है, वो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। अब गाउस के नियम से हमें पता है कि जो फाई होता है फ्लक्स वो कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमने जो फ्लक्स के लिए दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। अगर हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वलेट करते हैं, क्योंकि दोनों फाई के लिए ही है, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ई डॉट डी एस है, अगर उसके बारे में बात करें तो ये तीनों रीजन का हम एरिया सेपरेट कर लेंगे, और जो Q है वो क्या है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज अगर हम पर यूनिट एरिया पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, एस क्या है यहाँ पर एरिया है, तो हमने इसको Q की जगह रख लिया, जो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कल डिस्कस किया था उससे। तो यहाँ से देखिए ई डॉट डी एस कितना हो गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब हम इक्वेशन थर्ड से वैल्यू पुट करेंगे तो। अब एरिया को तीनों कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं हम। अब देखिएगा जो ई डॉट डी एस है फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, अगर हम उनके बीच के एंगल थीटा की बात करें तो फर्स्ट के लिए एंगल कितना है 0 डिग्री, सेकंड के लिए 90 डिग्री और थर्ड के लिए अगेन 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कोस 0 कितना होता है 1 और कोस 90 कितना होता है 0। तो फर्स्ट और थर्ड रीजन तो ई डॉट डी एस बचेंगे, और जो मिडिल पार्ट है सेकंड रीजन है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ई डॉट डी एस प्लस 0 ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों फर्स्ट और थर्ड ऐड होकर कितना हो जाएंगे 2 ऑफ ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एस कैंसिल कर दिया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये क्या होता है, किसी भी चार्ज प्लेट की वजह से, नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा इसमें हम 1-2 केस पढ़ते हैं कि किस तरह से अगर कंडीशन होती है। अगर आपको 2 प्लेट दे दी जाती हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पर चार्ज डेंसिटी कितनी है ρ1 है और दूसरी पर चार्ज डेंसिटी कितनी है ρ2 है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए हमने 3 रीजन कंसीडर कर ली, ये दोनों प्लेट होगी ए और बी, पहले वाले पर चार्ज डेंसिटी कितनी रो है ρ1 और दूसरी वाले पर चार्ज डेंसिटी कितनी है ρ2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें सबसे पहले लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी नेगेटिव होगा और E2 भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्या है एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों नेगेटिव होंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और नीचे वाला भी सिग्मा 2 अपॉन
2 एप्सिलॉन नोट। ये क्या होता है, एक सिंगल प्लेट का जस्ट अभी हमने किया था ऊपर, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट P पॉइंट पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें P2 पर, तो देखिए डायग्राम में फर्स्ट वाली प्लेट से और सेकंड वाली प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्लस है तो दोनों से अवे होगा, तो मिडिल पार्ट में कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा E1 है वो पॉजिटिव सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नोट, और E2 है वो नेगेटिव सिग्मा 2 एप्सिलॉन नोट। क्यों, क्योंकि E2 की डायरेक्शन है वो कैसे है, अपोजिट ऑफ x, एंड E1 है वो क्या है, सेम एज x एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे बाद में, मैथमेटिकल है, आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में और दोनों पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि दोनों x की सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों को ऐड करेंगे, तो इस तरह से आप P1, P2 और P3 तीनों रीजन पर क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे P1 का हो गया, ऐसे आप P2 का निकाल सकते हैं, और ऐसे आप P3 का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर दोनों प्लेट आपको दे रखी हैं वो अपोजिट नेचर की है, अगर एक पर प्लस है और एक पर माइनस है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं वही P1, P2, P3 कंसीडर करेंगे। अब देखिए प्लस और माइनस की वजह से पहले वाले रीजन के लिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट की बात करें तो P1 और P2, ठीक है ना, इनके लिए हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड रीजन के लिए भी और थर्ड रीजन के लिए भी सेम जैसे हमने किया है उस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, वैसे ये वाले टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये आपको करने हैं, इसके PDF मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, फिर भी अगर किसी बच्चे के पास PDF नहीं है तो आप ले लीजिएगा बोल कमेंट करके, और लेकिन राइट डाउन आप साथ साथ करते रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात, अब देखिए बच्चों, आपका जो सिलेबस है इस साल के लिए वो यहाँ तक ही है, आपको जो स्फेरिकल है वो वाला पार्ट नहीं है, केवल यहाँ तक का ही आपको नोट करना है, यानी 20 पेजेस तक ही नोट करना है, इससे नीचे का जो रीजन है वो आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।